प्रिय छात्रों, आज हम खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट प्रथम चल रहा है, जिसके हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 में करा दिए हैं। तो ये पहला प्रश्न है, जिसके सभी खंड करना अनिवार्य है। तो इसका पहला प्रश्न क दिया है, द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें द्विघात समीकरण दिया है 4x² - 6x + 5 = 0। इसके लिए हमें पहले विभक्तर ज्ञात करना है। तो इस समीकरण की तुलना हम ax² + bx + c = 0 से करते हैं। यहाँ हमें a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी -6 और c की वैल्यू मिलेगी हमें 5। तो जो विभक्तर का जो फॉर्मूला है d बराबर वो होता है b² - 4ac। यहाँ b की वैल्यू -6 रखेंगे, -4, a की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे और c की वैल्यू 5 रखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 36 आएगा और 4 चौक 16 और 16 पंजे 80। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा -44, यानी ये वैल्यू नेगेटिव आई है, या हम ये कह सकते हैं कि d की वैल्यू इज लेस देन 0 है। यदि किसी द्विघात समीकरण का विभक्त कर 0 से कम अर्थात ऋणात्मक आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक नहीं होगी। अगर d का मान ऋणात्मक है तो जो मूलों की प्रकृति है वो कैसी है? वास्तविक नहीं। इसकी जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि आंसर में अधिक कल्पित लिखा हो या काल्पनिक लिखा हो, तो भी आंसर सही होगा। इन तीनों में से कोई भी आंसर दिया हो सकता है। तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। ये पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है। यदि cos a - b = √3/2 और sin a + b = √3/2 दिया है और a + b की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, और a का मान b से बड़ा है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ दिया गया है cos a - b बराबर √3/2। तो हम जानते हैं कि cos में जो √3/2 है वो वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की। तो जब हम यहाँ cos 30 लगाने पर हमें एक समीकरण मिलेगा a - 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ दूसरा समीकरण हम यहाँ से बनाएंगे। हमें दिया गया है sin a + b बराबर √3/2। तो साइन में जो √3/2 है वो वैल्यू किसकी होती है? वो होती है साइन 60 डिग्री की। तो हमें दूसरा समीकरण यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें a तथा b के मान प्राप्त होंगे। हो गया a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, जोड़ने पर b से b कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2a बराबर 90 डिग्री
और यहाँ से जब a निकालेंगे तो ये मिलेगा 90/2 और a की वैल्यू मिलेगी हमें 45 अंश। a की इस वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख देते हैं। मान लीजिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री में a की जगह जब हम 45 पुट करेंगे तो हमें यहाँ b की वैल्यू प्राप्त होगी। b बराबर आएगा यहाँ 60 माइनस 45 अर्थात 15 अंश। तो हमारा एक आंसर हो गया a बराबर 45 अंश और दूसरा आंसर हो गया b बराबर 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का ये का पार्ट है, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है। हमें ये टेबल दी गई है, यहाँ वर्ग अंतराल दिए गए हैं और हमें जो है ये बारंबारताएं दी गई हैं। सबसे पहले हमें माध्यक निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, माध्यक ME बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इक्वल टू H। लेकिन इन सब की वैल्यू हमें यहां से निकालनी होगी। सबसे पहले हम संचयी बारंबारता CF की टेबल बनाते हैं। तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, CF निकालने के लिए पहले यहां 2 का 2 लिखेंगे और कलर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 2 का यहाँ 2 लिखेंगे और 2 में इस 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 यहाँ होगा 5 और 5 और 8 ये हो जाएगा 13, 13 और 6 ये हो जाएगा 19, 19 और 6 ये हो जाएगा 25, 25 और 3 ये हो जाएगा 28, 28 और 2 ये हो जाएगा 3। तो यहाँ जो n की वैल्यू मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी, 30 मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले n/2 की वैल्यू चेक करनी है। तो ये आई हमारी 15। हम इस लाइन में ये देखेंगे कि ये 15 कौन सी संख्या से कम है। तो ये जो 15 है ये इस 19 से कम है। तो इस 19 के सामने ये जो 6 है ये करेगा हमारा f का काम, और इसमें जो छोटी वाली लिमिट है ये होगी हमारी L 55, और इस 19 से ऊपर जो संख्या दी गई है 13 ये होगी हमारी CF। इन दोनों को वर्ग अंतराल में जो डिफरेंस दिया होता है ये होता है हमारा H, जो कि यहाँ पर 5 का अंतर दिया गया है हर वर्ग अंतराल में। इन सब की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे। L की वैल्यू हम 55 लगाएंगे और N/2 की वैल्यू यहाँ 15 लगाएंगे और CF की वैल्यू यहाँ से 13 लगाएंगे, F की वैल्यू यहाँ से 6 लगाएंगे और H लगाएंगे यहाँ 5। आगे सॉल्व करेंगे, 55 प्लस 15 में से 13 गई तो 2 बचे, बटे 6 गुणा 5, 2 से इसे काटेंगे 3 बार, आगे मिलेगा 55 प्लस 5/3, 3 से जब 5 को काटेंगे तो ये आएगा 1.67। 55 और 1.67 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56.67। यही हमारा माध्यक होगा और यही हमारा आंसर है। प्रश्न 1 का घ, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से
बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। तो क्या करते हैं हम, माना कि जो संख्या है उसके इकाई का अंक मान लीजिए क्या है, 22 है, और जो दहाई है, इस दहाई का जो अंक है वो क्या है, वो x है। तो इस स्थिति में हमारी जो संख्या होगी वो होगी 10 गुणा दहाई का अंक यानी x प्लस इकाई का अंक 22। ये हमारी मूल संख्या होगी। यदि अंकों को पलट दिया जाए, अंक पलटने पर अंकों को जो पलट दिया जाता है तो यही संख्या जो है पलट कर बन जाती है, इकाई और दहाई दोनों बदल जाएंगे तो 10/22 प्लस x हो जाएगी। अब ये हमें ये वाली मूल संख्या निकालनी है, लेकिन ये शर्त ये दी है कि जब इस मूल संख्या का 9 गुना कर देते हैं तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। यानी ये जो मूल संख्या है इसका यदि हम 9 गुना करते हैं 10x प्लस 22 इस संख्या का, तो ये जो अंकों के पलटने पर संख्या बनी है 10/22 प्लस x, इसका 2 गुना हो जाता है। यहाँ से जब हम समीकरण निकालेंगे तो 9 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। सबको इधर लाएंगे, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। ये हो जाएगा 88x माइनस 11y बराबर 0। 11 से यदि सब में भाग दे दिया जाए तो 8x माइनस y बराबर 0, या y बराबर मिलेगा हमको यहाँ से 8x। y की ये जो वैल्यू है 8x, इस हमें एक समीकरण और दिया था कि जो अंकों का योग है x प्लस वाई ये 9 है। यहाँ यदि हम y की वैल्यू 8x रख देते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा 9x बराबर 9, और x बराबर यहाँ पर 9/9, 9 से 9 को काटने पर x की वैल्यू मिलेगी हमें 1। तो हमें यहाँ से x ज्ञात कर लिया। अब हमें x की वैल्यू यहाँ यदि हम लगा लेते हैं तो हमें y भी ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर 8x था, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू मिली हमको 8। अब x और y दोनों वैल्यू मिलने के बाद हमें ये मूल संख्या निकालनी है, जो कि हमारी संख्या कितनी थी, संख्या थी हमारी 10x प्लस y। x की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रख देंगे और y की वैल्यू 8। तो ये हो जाएगा 10 × 10 और 8 18, यानी हमारी वो कौन सी संख्या है, 18 संख्या है हमारी। यही इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये अंगा है, निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ कुछ वर्ग अंतराल दिए गए हैं और बारंबारताएं दी गई हैं। तो हमें क्या करना है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इस बहुलक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जब वर्ग अंतराल दिए होते हैं तो जो फॉर्मूला लगता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इन सब की जो L, F, F1 जो भी दिया है इन सब की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ मॉडल क्लास देखेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती है वही मॉडल क्लास होती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा इस लाइन में जो बारंबारता है वो 20 है, तो ये 20 जो है कहलाएगी यहाँ F1। इससे जस्ट ऊपर वाली जो बारंबारता होती है वो F0 होती है,
और इससे आगे वाली होती है F2। इसी लाइन में जो यहाँ लोअर लिमिट दी गई है कम वाली, इसको कहा जाता है L, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है 50 और 40 के बीच 10, ये कहलाता है H। तो अब क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू इसमें हम रख देंगे। तो बहुलक यानी मोड बराबर हो जाएगा, L की वैल्यू रखेंगे यहाँ 40 प्लस F1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ 20 माइनस, और F0 की वैल्यू रखेंगे यहाँ 12 बटे 2 इंटू F1 20 माइनस यहाँ F0 है 12 और माइनस 11 है यहाँ F2 इंटू H की वैल्यू है यहाँ 10। सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे 8 बचेगा, अपॉन 20 दूनी ये 40 हो जाएगा, माइनस 12 और माइनस 11 को जब जोड़ेंगे तो ये 23 हो जाएगा, और गुणा यहाँ 10 हो जाएगा। आगे करेंगे 40 प्लस 8 का इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80 बटे 40 में से 23 को जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 17। 40 प्लस 17 का भाग 80 में देंगे तो ये हो जाएगा 17 चौका 68 बचे 12 और दशमलव 120, लगभग 7 बार और चला जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44.7। यही इन आंकड़ों का क्या होगा, बहुलक होगा। प्रश्न 4, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दो घन रखे गए हैं, जैसे एक घन ये है और दूसरा घन ये है। इनमें से प्रत्येक घन का जो आयतन है वो 64 घन सेमी है। तो यहाँ मान लेते हैं कि एक घन की जो भुजा है वो A है, और ठीक उतनी ही भुजा इस दूसरे घन की भी होगी, क्योंकि दोनों समान घन हैं। तो यहाँ अगर घन की भुजा A है तो भुजा का जो Q होता है वो इसके आयतन के बराबर होता है। तो दोनों पक्षों का जब हम क्या करेंगे, यहाँ घनमूल लेंगे तो हमें A बराबर मिलेगा 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो भुजा है ये 4 आ जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। यहाँ ये इसकी चौड़ाई जो है ये भी 4 बनेगी, और इसकी जो ऊंचाई है ये भी 4 बनेगी। तो इन दोनों घनों को जब मिला के रखेंगे तो जो घन बनेगा, इस घन की जो लंबाई होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर होगी, और जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक ये होगी 4 सेंटीमीटर, और जो इस घनाभ की जो ऊंचाई होगी वो होगी यहाँ जो है 4 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इन सब की यहाँ हम वैल्यू लगाएंगे। L की वैल्यू लगाते हैं 8, B की 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस और 8 चौके 32। आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 32 और 32 64, 64 और 16 ये हो जाएगा 80। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं 80 में, तो ये हमें मिलेगा कितना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।